एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका लिंगडा। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। जस्टिस रेवती मोहिते देरे ने शनिवार को लोक भवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में मेघालय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस देरे ने जस्टिस सोमेन सेन का स्थान लिया है, जिन्हें केरला हाई कोर्ट में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस देरे बॉम्बे हाई कोर्ट की जज रह चुकी है। I, Revati Prashant Mohite Dere, having been appointed as Chief Justice of the High Court of Meghalaya, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. May I now request the Honorable the Chief Justice to make and subscribe to the oath. मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में एक NGO कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने लोगों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। मृतक की पहचान दिलसेंग M संगमा के रूप में हुई है, जो गारो हिल्स स्थित NGO अचिक के सदस्य थे। पुलिस ने राजाबाला गांव के पास हुई इस घटना के संबंध में एक विशेष समुदाय से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। In Garo Hills, where one youth lost his life and one was seriously injured. We condemn this particular incident and at the same time express our condolences to the members of the bereaved family. Last night, the West Garo Hills police was very swift and multiple raids were made in different locations. 3 people have been arrested and the police is working tirelessly to find the rest of the people who were involved in this heinous crime. Today, the Deputy Commissioner has called different members of civil society to form a peace committee and to ensure that all related matters are discussed in detail. At this point in time, I would like to urge the citizens of Garo Hills that we must ensure that peace and communal harmony continues to be there in Garo Hills. There will be a lot of news that may be circulated in social media. Please filter them carefully. At this point in time, let me assure the citizens that the police and the administration is on its job and we will ensure that strict action and all the people involved in this heinous crime are brought to justice. Thank you. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रिटिश काल से चली आ रही काले बंद गला कोट की परंपरा को खत्म करने की पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय संस्कृति और आधुनिक सोच को दर्शाने के लिए लिया गया है। कॉलोनियल माइंडसेट को पूरी तरह से हटाना है, ढूंढ ढूंढ के हटाना है।
खोज खोज के एक एक चीज को निकालना है। कॉलोनियल माइंडसेट चाहे अपने वर्किंग की स्टाइल में हो, चाहे हमारी ड्रेसिंग की स्टाइल में हो, किसी भी तरीके से हो, उसको हमें निकालना है। आज उसका पहला अनाउंसमेंट करते हैं। हमारा जो ये बंद गले का सूट, काला सूट अंग्रेजों ने चालू किया था, आज से रेलवे में ये ड्रेस फॉर्मल ड्रेस नहीं रहेगी। जय जय, थोड़ा जयकारा मन से बोलो यार। जय, बहुत अच्छा है। ढूंढ ढूंढ के निकालिए। अंग्रेजों के नाम पे कई चीजों के नाम है। वॉल्टेयर डिवीजन क्यों होना चाहिए भाई? विशाखापट्टनम डिवीजन होना चाहिए। ऐसा क्यों है? वॉल्टेयर साहब क्या थे भाई? हैवलॉक साहब क्या थे भाई? हमको लूट लूट के जो लोग ले गए, उनके नाम पे हम कैसे नाम रख लें अपनी चीजों का? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने AIMIM प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। पूनावाला ने कहा कि भारतीय संविधान किसी को भी प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता, चाहे व्यक्ति हिजाब पहनता हो या नहीं। उन्होंने ओवैसी को चुनौती दी कि पहले अपनी पार्टी में हिजाब पहने हुई महिला को अध्यक्ष बनाए। हिजाब वाली या गैर हिजाब वाली किसी पर रोक नहीं है संविधान के अंदर कि जिसको चाहे आप प्रधानमंत्री बनाइए, पर पहले वोट तो लेकर आइए। पर प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने से पहले ओवैसी मियां, आप अपनी पार्टी की अध्यक्षा क्यों नहीं बनाते किसी हिजाब वाली, बुरखे वाली को, या चलो पसमानदा को ही बना दो। ये सेकुलरिज्म का लेक्चर देना बंद कीजिए। अपने नाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केवल एक वर्ग को रखा है और दुनिया भर में सेकुलरिज्म का ज्ञान बांटते फिरते हैं। पहले अपनी पार्टी की अध्यक्षा किसी हिजाब वाली को बनाइए। ये ममदानी का वर्जन बनने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पर। और महाराष्ट्र में और खास करके BMC में हिंदू मराठी ही महापौर मेयर बनेगा, ये गांठ बांध कर रख दो ओवैसी मियां। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला के रूरकेला के कंसर इलाके में एक छोटा प्राइवेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई लोगों के विमान के अंदर फंसने होने की आशंका है। रूरकेला और पानपोश फायर स्टेशन की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हादसे के कारणों की जांच जारी है। अवैध सैंड ट्रांसपोर्टेशन रोकने की कोशिश में एक तहसीलदार बाल बाल बच गया। ट्रक ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी तेज कर दी और जानबूझकर सड़क पर रेत गिरा दी ताकि पीछा रोका जा सके। इस घटना को सैंड माफिया द्वारा कानून व्यवस्था पर सीधा हमला माना जा रहा है। गाड़ी की तरफ छोड़ेंगे नहीं। पुलिस बुला लीजिए, बस वीडियो तो बनाए। साइड में थोड़ा मेघालय में अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे एक समूह को एक अकेला गारो युवा ने पकड़ लिया। इस घटना ने सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय समुदायों की सतर्कता को एक बार फिर उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
सजा पूरी होने के बाद 13 जनवरी को उन्हें वेस्ट बंगाल भेजा जाएगा, जहां बीएसएफ उनकी कस्टडी लेकर बांग्लादेश डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी। भारत सरकार पूरे देश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को घर वापस भेजने का अभियान चला रही है। आज आगरा में बड़ी पुलिस की गाड़ियां लगी है, जिसमें महिलाएं बच्चे शामिल हैं, जिन्हें आज यहाँ से रिहा करने जंक्शन सेंटर पहुँचाया जाएगा। उसके बाद जो बांग्लादेशी थे सिकंदरा क्षेत्र आगरा में आश्रय स्थल बनाए हुए थे। पुलिस और एलआईयू और आईबी ने छापेमारी के खिलाफ 3 साल की देखिए उधर से मुझे इनका वो बनाना पड़ेगा, मुझे इनकी पूरी वीडियो और वो बस लगा दो ठीक है धन्यवाद भैया ले लो तुम 5 सेकंड हाँ भैया लो बांग्लादेश से आया एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें इस्लामिस्ट तत्वों को हिंदू त्योहार पौष संक्रांति मनाने पर धमकी देने देखा जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद व्यापक रोष और निंदा हो रही है। अनेक স্থানে বিভিন্ন ধরনের অপসংস্কৃতি করা হয়। আগামী 14 তারিখ আমরা সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ডিজে পার্টি থেকে বিরত থাকব। বিরত থাকার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রিয় এলাকাবাসী, আগামী 14 জানুয়ারি পৌষ সংক্রান্তি, এই পৌষ সংক্রান্তিতে ছাদে সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র সহ ডিজে পার্টি প্রকার সকল আয়োজন থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রিয় এলাকাবাসী आगामी 14 जनवरी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक स्विगी डिलीवरी एजेंट चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में गिर गया। प्रशांति एक्सप्रेस सिर्फ 1 या 2 मिनट रुककर अचानक चल पड़ी। घटना ने यात्री सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान किसी को भी पीएम, सीएम या मेयर बनने की अनुमति देता है और हिजाब पहने हुई महिला पीएम का सपना बताया। आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी आजादी किसी मुस्लिम बहुल देश में मौजूद है या सेकुलरिज्म की उम्मीद सिर्फ भारत से ही की जा सकती है। आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा
अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है। बीजेपी वालों को बेंगलुरु के इंदिरा नगर में 100 फीट रोड पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर होटल में घुस गया। कार लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कई लोग बाल बाल बच गए। ड्राइवर नशे में बताया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम में एसआईटी ने सबरीमाला गोल्ड चोरी केस में पूर्व मुख्य पुजारी कंडरारू राजीवारू को गिरफ्तार किया है। मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिहार के गया में आरपीएफ ने जम्मू कोलकाता एक्सप्रेस पर पथराव करने का आरोप में मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा और सख्त करने का निर्देश दिया है। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ नाम है सर। मोहम्मद सफीक। पता गया जिला कटारी इस्लामगंज में घर हुआ मेरा, खन्ना के पास। गाड़ी पर पत्थर क्यों मारा? सर मुझे गाड़ी पर से कोई कुछ बोला था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया सर, तो हम गुस्सा में 2 पत्थर गाड़ी के ऊपर मार दिए सर। और दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे सर, हमसे गलती हो गया, हम अपना गलती को सुधारेंगे, दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे सर। हाँ, तो नहीं करेगा? नहीं करेंगे सर, हमसे गलती हो गया। देहरादून में 7 दिन से लापता 17 साल की लड़की को अमन शेख के घर से बरामद किया गया। आरोपी ने लड़की को फंसाकर झूठी शादी रचाई थी। रेड के दौरान लड़की बेड के नीचे छुपी मिली। अमन शेख पहले भी पॉक्सो एक्ट के तहत जेल जा चुका है और फिलहाल फरार है। तेरा भाई कहाँ है? भाई आजा, कोई दिक्कत नहीं, आजा आजा, कोई नहीं, आजा आराम से, कोई नहीं, डर मत। यहाँ पर सारे मना करने की आवाज नहीं है। अरे लड़का इधर छुपा के और बोल रहे यहाँ नहीं है। ये अमन नाम का एक जिहादी लड़का है जिसको भगा के लेकर रखा है यहाँ पर। ये 1 हफ्ते से रह रही है इनके घर पे, अपनी माँ को छोड़ ये उत्तराखंड के में लफ्ज़ चरम सीमा पर है। आपके बारे लड़की तुमने क्यों छुपा रखी है? लड़की को, लड़की तुम्हारे घर के अंदर बेड के नीचे मिली। ये बच्चे ट्रेन कर रखे उन्होंने। अभी तो तुम्हें गलत हो रहा ना है? अरे यार तुम्हारे साथ गलत हो रहा है यहाँ पे। 16 साल की हमारी लड़की को इस तरीके से बाहर लेने का शर्म नहीं आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? भाई साहब मांग गरवारी है लड़के से, वीडियो में साथ अमन से नाम हिंदू वाला रख रखा। तुम देहरादून के रहने वाले हो, क्या करते हैं पापा? क्या करते हैं? पापा नगर निगम में। ये मेरी बात का ये बोल रहे थे कि हम लड़की को नहीं रखना चाहते और 1 हफ्ते से लड़की को रख रखा है। भूमि में लग जाओ नहीं
ड्रामेबाजी हमें न दिखाया करो। जो लड़की तू पैदा कर रखी होगी उसके साथ कोई ऐसा करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? इस देवभूमि में लव जिहाद चरम सीमा पर है। एक अमन नाम का व्यक्ति, अमन शेख, जो पहले भी पोस्को में जेल जा चुका था, एक 17 साल की हिंदू लड़की को अपने बेड के बिस्तर के नीचे छुपा रखा था और बजरंग दल को सूचना मिलने पर बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता उस बच्ची को बचाने के लिए उसके घर गए। बेड के नीचे से उसको निकाला गया और आज पुलिस के सबूत किया गया और वो अमन मौके से फरार है, जो पहले भी पोस्को में जेल काट चुका है। लेकिन बजरंग दल हर परिस्थिति में इस देवभूमि में अपनी बहन बेटियों का सम्मान करना जानता है और हमेशा करता रहेगा। जय श्री राम। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का कर्ज चुकाने के बदले फाइटर जेट्स देने का प्रस्ताव कर रहा है। $2 बिलियन के लोन को JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट डील में बदलने की बात सामने आई है। Pakistan has proposed converting nearly $2 billion of Saudi loans into a JF-17 fighter jet deal, under a package estimated at around $4 billion, including additional equipment. The move highlights Islamabad's growing fiscal stress and shrinking foreign exchange space. As pressure mounts, Pakistan is attempting to push defense exports as a financial workaround. Alongside Saudi Arabia, Islamabad has also held discussions with Bangladesh for potential JF-17 sales, signaling an aggressive effort to monetize its defense industry amid deepening economic challenges. रशिया ने यूक्रेन पर हमले में ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल की पुष्टि की है। इसके बाद पूरे इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। Ладно, мы ее попробуем вести. बस बॉडी मैन्युफैक्चरिंग नियमों में बड़े स्तर पर घोटाले सामने आए हैं। पिछले 3 सालों में 45 बस आग घटनाओं में 84 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भ्रष्टाचार और रेगुलेटरी फेलियर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये जो बस बॉडी बनती है, इसमें कोई नियमों का पालन नहीं हुआ है, वहाँ भी वायलेशंस है। फिर इसको अप्रूवल देने वाले अलग अलग लेयर पर अधिकारियों की परिवहन विभाग में, राज्य सरकार में भी जिम्मेदारी होती है। उसमें भी काफी घोटाले हुए, ये ध्यान में आया है। मैंने सब एक्सीडेंट के प्रेजेंटेशंस लिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर झूठा ये लगा दिया, ब्रांड भी लगा दिया, और अब वो बस जलने के कारण, जैसे मैंने 6 इंसिडेंट हुए और 3 महीने में 145 लोग जल गए। ये अंदर में पूरा वायलेशन ही है पूरा। तो अब ये सब बातों को देखकर कड़ी कार्रवाई करो, इसलिए मैंने राजस्थान सरकार को, उनकी घटना, उनको भी, बाकी भी लोगों को लिखा है कि आप जरा इंक्वायरी करो कि ये सब बातें इतनी रेगुलेटरी हो रही है, ये किसने की, कौन जिम्मेदार है, और जो जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करो ताकि फिर से ये ना हो। तो इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए? अभी मैंने, ये राज्य सरकार के अधीन है कानून व्यवस्था विषय, और उनके यहाँ ये घटनाएं हुई है और मैंने उनको पत्र लिखा हुआ। सर, मैं अमृत, आइए डालते एक नजर कुछ और खबरों पर। આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વ અને પ્રેરણાથી ઉજવાઈ રહેલું સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ દેશના આત્મસન્માન અને અતૂટ આસ્થા તથા અડગ સંકલ્પથી ઉજવણીનો અવસર છે। 12 જ્યોતિર્લિંગનું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ આ ભગવાન સોમનાથનું મંદિર એ માત્ર મંદિર નહીં, ભારતના આત્માનું પ્રતીક છે।
ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે આ સોમનાથ મંદિર ઉપર છેલ્લા 1000 વર્ષમાં અનેક વાર બર્બર આક્રમણો થયા હતા. મંદિરને તોડવાનો પ્રયાસ થયો, પરંતુ કોઈ આક્રમણો ક્યારેય ભારતની આસ્થાને તોડી શક્યા નથી. આજે પણ ભવ્યતા અને દિવ્યતાથી ભગવાન સોમનાથ બિરાજમાન છે. સોમનાથથી અખંડ આસ્થાની કથા અનેક વીરોના ત્યાગ અને બલિદાનથી ભરેલી છે. વીર હમીરજી ગોહિલ, ચૌલા દેવી, વેગડા ભીલ જેવા શૂરોએ પોતાના યોદ્ધાઓ સાથે સોમનાથ દાદાના રક્ષણમાં સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યા હતા. આજે આખા જગતમાં સ્વની ચર્ચા છે. आप लोग इस 5 साल के शेड्यूल को फॉलो करें. इसके लिए नहीं कि निर्णय सही होंगे, इसके लिए नहीं कि निर्णय को आप निर्णय कर पाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, वो तो मिलेगी, लेकिन उस कमिटमेंट, उसके साथ में, रिगर के साथ में, उस डिसिप्लिन के साथ में अगर आप अपना जीवन जिएंगे तो आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग विल पावर पैदा होगा. और वो विल पावर एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हो. आप उसकी इच्छा करोगे, वो इतना बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होता है कि वो आपकी फिजिकल एनर्जी, मेंटल कैलिबर, मेंटल टैलेंट वगैरह एवरीथिंग एल्स, वो सब कुछ जीतती हुई आप देखोगे कि जीवन में ये असंभव चीजें क्यों होती हैं. अब तो मेरे अंदर इतनी शक्ति रह भी नहीं, अब तो शायद मैं नहीं इसके काबिल हूं, लेकिन वही हो जाता है क्योंकि आपके अंदर वो ये डोरमेंट शक्ति ईश्वर अपने द्वारा बनाए हुए हर इंसान में देती है, लेकिन 99% की बिना जागृत हुए खत्म हो जाती है. कुछ लोग इसे जागृत करते हैं और वो अपने डिसिप्लिन से और उसको अपना नेचर बनाकर जागृत करते हैं. आप अपनी उस इच्छा शक्ति को बढ़ा सके, वही इच्छा शक्ति एक राष्ट्रीय शक्ति बनती है. लड़ाइयां क्यों लड़ते हैं हम लोग? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ. ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਸੀਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੁਖਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ. ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਊ. ਬਹੁਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ आकर बड़ा अच्छा लग रहा है. और जब मैं इनका सफर देखता हूँ जो 7 गौमाता से शुरू होकर आज 7,000 तक पहुंचा है, तो बड़ा गर्व की बात है, ना सिर्फ हमारे लिए लेकिन हर गांव के हर एक इंसान के लिए. और
जो एक कमाल का काम कर रहे हैं, जो दुआएं कमा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। मेरी तरफ से भी मैं इनके जितना काम तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी तरफ से भी मेरी तरफ से और हमारी फाउंडेशन जो चैरिटी फाउंडेशन है उसकी तरफ से 11 लाख का हमने भी एक योगदान दिया है, ताकि ये जो कमाल का काम करते रहे आगे तक चलता रहे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.